मैं आकाश अपने भाई की शादी में जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि दिल्ली में कोई भूतिया सड़क है। 12 बज गए मैं, पर अपने भाई के घर नहीं पहुंचा। मैं बहुत लेट हो रहा था और मुझे टेंशन होने लगी, ताकि मैं दिल्ली पहली बार आया था। मैंने उसे भूतिया सड़क पर कार मोड़ ली। आगे चलकर उसे सड़क पर एकदम सन्नाटा था। मैंने सोचा दिल्ली में ऐसे ही होता होगा। पूरी सड़क पर एकदम सन्नाटा, कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक मेरे कार के सामने एक औरत आ गई। मैंने कार के ब्रेक लगाए और बोला, अरे मैडम, मेरी कार के नीचे मरना है क्या? एक तो मैं वैसी लेट हो गया हूं, मुझे तुम चांदनी चौक का रास्ता बताओगे? उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उसको पूछा, क्या हुआ मैडम? फिर वह औरत मेरे पास आई और कहने लगी, चौराहे तक चलोगे? मैंने उससे कहा, मैडम, मैं यहां पर पहली बार आया हूं और मुझे नहीं पता यहां पर चौराहे कहां है। उसने फिर कहा, मुझे चौराहे तक छोड़ दो। मैंने कहा, बैठ जाओ तुम, मैं पहले से ही लेट हो रहा हूं, तुम्हें आगे तक छोड़ दूंगा। वह औरत पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मैंने कार आगे की तरफ चलाई। एक साइड में बोर्ड पर लिख रहा था, ठंडी सड़क। मैं 1 किलोमीटर आगे पहुंच गई। मैंने उसे औरत से पूछा, मैडम, तुमको कहां उतरना है? उसने जवाब दिया, चौराहे तक चलोगे? मैंने कहा, मैडम, कहां पर है तुम्हारा चौराहे? उसे औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे इतना बता दो, चांदनी चौक वाली गली कहां पर है? वह औरत बोली, चौराहे तक चलोगे? मैं समझ गया, कुछ तो गड़बड़ है। मुझको पसीने आने लगी। अब मैं कार की स्पीड तेज कर ली। तभी मेरे भाई मोहित का फोन आता है और कहता है, हेलो आकाश, तुम अभी तक आए नहीं, इतनी रात हो गई है, कहां पर हो? मैंने कहा, भाई यार, मैं घूम गया हूं, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। मोहित मुझसे पूछता है, आकाश, तू ये बता, इस वक्त कहां पर है? मैंने कहा, भाई, कोई ठंडी सड़क नाम की सड़क है। मोहित, क्या तू इस वक्त ठंडी सड़क पर होकर आ रहा है? वहां से जल्दी निकाल। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई? मोहित कुछ ऐसा बताता है जिससे मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आकाश, तू सड़क से जल्दी निकल, वो सड़क भूतिया सड़क है। उसे सड़क पर एक लड़की आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है। जो उसका लिफ्ट नहीं देता, वो उसको मार देती है। यह सुनकर मेरे पसीने पसीने छूट गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उस औरत के चेहरा से खून टपक रहा था। मैंने अपने भाई से कहा, भाई, वह आत्मा मेरी कार के पीछे बैठी है। मोहित, क्या वह तेरी कार में है? अब जैसा जैसे मैं कहता हूं, तू ऐसा ही कर। पहले तू उसकी तरफ मत देख, तू सीधी कार चला, आगे चलकर चौराहे पर रोक दे। फिर कार छोड़कर 100 मीटर आगे चलकर दाएं हाथ की साइड एक हनुमान मंदिर है, उसमें चला जा। पीछे मुड़कर नहीं देखना, और मैं आ रहा हूं तुझको लेने। मोहित ने फोन काट दिया। मैंने ऐसा ही किया जैसा मोहित ने कहा था। मैं हनुमान मंदिर पहुंच गया। वहां पर मेरा भाई आ गया और घर ले गया। घर पर जाकर उसने मुझे बताया, वह सड़क भूतिया सड़क है। कुछ साल पहले वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की लिफ्ट मांग रही थी, उसको एक कार ने टक्कर मार दी। वह वहीं पर मर गई। वह चौराहे तक जाना चाहती थी, पर वह नहीं पहुंच पाए। उसकी आखिरी इच्छा चौराहे तक जाने की है। जो उसको चौराहे तक नहीं छोड़ना, वह उसको मार देती है। इतना ही सुनकर मेरे दिल में दहशत बैठ गई। आज भी मुझे वह रात याद आती है। क्या आप उसे सड़क पर जाना चाहोगे?